थोड़ा सा तो एटलीस्ट म्यूजिक लगा के रखा करो, एटलीस्ट थोड़ा सा म्यूजिक लगा के रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए ना, हमारे जो असवर साहब है ना, आई थिंक ही इज नॉट प्लानिंग टू कम बैक और व्हाट, बट माशाल्लाह से आई थिंक वी हैव कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि स्टूडियो आए हुए मुझे काफ़ी अरसा हुआ है, लेकिन आई थिंक यू गाइज हैव बीन ट्यून्ड इन, और सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे एंड होते होंगे। मैंने तो स्टूडियो आज 2 हफ्तों के बाद देखा है, तो मैं ज़रा सी वापस आके ना अपनी मूड बना रही थी और मैं फिर देखने लग गई, तो मैंने कहा असफर साहब भी नहीं आए वापस, तो हमारे जो आज का प्रोग्राम होने वाले, वन मोर प्रोग्राम विदाउट हिज म्यूज़िक, चलिए देखते हैं। आप नेक्स्ट टाइम आ जाए, आपसे मिलते हैं हम। और ये जो इतनी लंबी छुट्टी ली है ना, तो इसके लिए तो आप, आई थिंक यू नीड अ प्रॉपर, मेक श्योर यू कम बैक विद चॉकलेट्स, मेक श्योर यू कम बैक विद मिठाई शिठाई, जो भी हो हमें मनाना है आपने, ठीक है ना। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, सिंस स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग वैसे भी बातचीत स्कूल्स और एजुकेशन से रिलेटेड और बुक्स से रिलेटेड वो हो रहा था। तो हमारे पास जो आज की गेस्ट आई हैं, वी हैव 2 गेस्ट्स, लेकिन जो मेन हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। शी इज़ समबडी हु इज़ एक्चुअली, आई थिंक हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे होंगे और देख भी रहे होंगे, यूएसी स्पेशली, उनको तो वैसे भी पहचान में आ जाएंगे कि वो कौन है। शी इज़ अ वेरी वेल नोन फेस इन द यूएई। उनकी एजुकेशन से तो ऑब्वियसली काफ़ी 25 ईयर्स से एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन इन द यूएई स्पेशली विद वेरी वेल नोन स्कूल्स, आई डोंट इवन नो वेदर आई कैन टेक दैट स्कूल्स नेम, क्योंकि वो स्कूल में हमारी भी भाई बहन पढ़ चुके हैं। मतलब इट्स पाकिस्तानी साइड से वन ऑफ द वेरी वेल नोन स्कूल्स, पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी। मैं इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे अपने भाई बहन भी पढ़ चुके हैं। तो इस साइड पे ना, जब एक एजुकेशनल वाली साइड पे जब आप सोचते भी हो, तो देन फ्रॉम द लेक्चर लेवल साइड आप जाते हो, यू गो इनटू अनदर हायर लेवल, कहते हैं ना, प्रिंसिपल लेवल पे जाते हैं। देन वी हैव इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जो पाकिस्तान से ऑल द वे, सरहद यूनिवर्सिटी का जो वन एंड ओनली प्रेजेंटेशन इन द यूएई है, उनकी भी वहाँ की शी हेड्स इट, शी इज़ अ प्रिंसिपल। देन एट द सेम टाइम, इफ ऑल दिस वॉज नॉट इनफ, if it was not enough to, वो कहते हैं ना बैज ऑफ ऑनर्स जो उनको लगे में, she was a very senior broadcaster in Radio Pakistan 1995 से। She has been also, along with that, she's also been somebody who's done writing, article writer है, blog writer है, she's very well known for her critical writing. शी हैज़ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बैठ के उनकी एक्चुअली अकम्पलिशमेंट्स इतने हैं ना, कि मैं जब थोड़ी देर उनके साथ बैठी हुई थी ना, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, एक वन वुमन एंड शी इज़ गॉट सो मच इन लाइफ दैट आई फील कि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी जनरेशन की लड़कियां हैं, दे कैन टेक अ वेरी गुड नोट ऑफ व्हाट शी हैज़ अकम्पलिश्ड ऑल बाय हरसेल्फ। शी हैज़ बिन, शी इज़ रिटन अ बुक विच इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ एन अवार्ड विनिंग 2018 में नोबेल प्राइज़ विनर है, परवाज इज़ द ट्रांसलेशन। और जो बुक लिखी गई थी बाय ओल्गा टारचुक, इनका नाम ज़रा, क्योंकि शी इज़ पोलिश, इन्होंने बुक लिखी थी फ्लाइट्स। नाउ दिस बुक वाज लॉन्च्ड इन 2022 एट द शारजा बुक फेस्टिवल जो हुआ था, and it was one of the only during that year, one of the only Urdu publications that was, like, at that point I don't think ये जो हमारे पाकिस्तान साइड से बुक्स आते हैं, there are many books that come and there are many books that actually are showcased, but launch होना is an achievement on its own. I think इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन I think this introduction, I hope it did justice to this beautiful personality, Miss Nibraz Sohail. Thank you so much for coming to our show. थैंक यू सो मच रज़िया, आपने तो इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराया कि मैं अपने आप को बहुत पुराना महसूस करने लगी। मुझे लगा मैं बहुत लंबी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। नहीं, वो कहते हैं ना, your life is full of achievements. अल्हम्दुलिल्लाह। तो you should माशाल्लाह be happy कि आपका जब इंट्रोडक्शन देने भी जाए बंदा, तो कितना पढ़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत अच्छा आपने सभी कुछ कवर किया। समरी एजुकेशन तो एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे अभी तक, मतलब मैं तो शायद ज़िंदगी में जब पहले दिन स्कूल गई होंगी, हाँ, और अभी तक जा रही हूँ स्कूल या कॉलेज। अब मैं कॉलेज को हेड कर रही हूँ एज प्रिंसिपल, और हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसे आपने कहा कि सरहद यूनिवर्सिटी का कैंपस है हमारा यहाँ और रासल खैमा में, और बस इस पूरे सेटअप को हेड कर रही हूँ एज प्रिंसिपल। तो
अभी तक वही रूटीन है, सुबह उठना, जाना और मतलब बच्चों आपको से, आप जैसे शरारती बच्चों से इंटरेक्ट करना। अच्छा, उनको पता चल गया कि मैं स्कूल में क्या थी। जी, वो मुझे बिल्कुल अंदाजा हो गया। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी इज़ अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूशन इन यूएई, तो लोग जानते हैं। तो वहाँ मैंने 14 इयर्स देख रहे होंगे, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं और सोशल मीडिया पे हर जगह मुझे फॉलो करते हैं और हर चीज़ पे मेरी रिस्पॉन्ड करते हैं ना, कोई भी मैं अचीवमेंट अपनी शेयर करती हूँ, बुक आई तो मतलब दे आर इन टच विद मी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई कनेक्शन। एक्चुअली आपको अपनी टीचर्स की, वो कहते हैं ना कि यू ट्रेजर देम मोर वंस यू गेट इनटू रियल लाइफ। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरी वो स्टूडेंट, उनको मैं ये, अगर वो देख नहीं रही होंगी तो ये क्लिप ज़रूर भेजूंगी। 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे इनबॉक्स मैसेज किया और मैम कह के बात करेंगे, मैम आप कहाँ हैं, आप मुझे बहुत मुश्किल से मिलेंगी। मैंने कहा बेटा आप कौन? तो कहते हैं वो जो पाइनियर स्कूल जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम मतलब अपनी जॉब स्टार्ट की थी पाकिस्तान में। तो उसने कहा कि मैं वो स्टूडेंट थी और मुझे तो वो बच्ची नहीं याद आ रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी पिक्चर भेजी और फिर उसने कहा कि मुझे पता चला आपका, मतलब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिली आप। ऐसे भी होता है माशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स जब पुराने मिलते हैं ना तो बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एक फील होता है और बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी नहीं, एजुकेशन इटसेल्फ, क्योंकि वो आपकी, वो कहते हैं ना कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो वो जब आप बच्चों को या जिन लोगों के साथ आपका अच्छा टाइम भी गुजरता है, किड्स रिमेंबर यू। यस ऑफ कोर्स, दे रिमेंबर एवरीथिंग। एंड माशाल्लाह आपकी बाकी भी अचीवमेंट्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन इससे हट के अभी हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट है मैं उनकी तरफ श्योर हाँ श्योर वो इतनी प्यारी सी है ना। हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट है, शी इज़ बेसिकली अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम टीचर को लेके आए हैं और वो स्टूडेंट है। एंड वो वाली फेज वो भी बताएंगे आपको कि इनका रिलेशन क्या है। शी इज़ बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड क्योंकि इस साइड पे राइटर, बड़ी राइटर भी है ना, तो उनको हमने कहा कि आप क्या करती हैं, कहती मैं स्पोकन वर्ड पोइट्री। मैंने कहा वो क्या होता है बेटा? तो शी इज़ लाइक वो जो आप पोइट्री बोलते हैं, एंड दैट वाज लाइक ओके, दैट्स टीवी से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं तो टीवी पे भी आप काफ़ी एक्सप्रेशंस दे की चीज़ें, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट डील। यू हैव एन ऑडियंस, आपके सामने एक ऑडियंस बैठी, दैट्स नॉट ईजी। तो अगर उस चीज़ को भी देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्वाइट एन अचीवमेंट देयर, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड, लेकिन अ लॉट ऑफ गट्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड परफॉर्म। वो भी एक्सप्रेशंस ले के, डर के तो मैं भी कर लूँगी, लेकिन एक्सप्रेशंस दे के इज़ नॉट ईजी। प्लस माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो इनटू एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। अगेन स्टूडेंट वाली फील आ गई है मुझे। she's published a lot of her poems as well, and inshallah in the near future she's going to have her own book as well. तो मिलाते हैं आपको लाइबा सुहेल से। लाइबा कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you. And yeah, you made it very big than it is, but no, you are. I remember मैंने जब पहला spoken word किया था तो I was very nervous. मेरे हाथ कांप रहे थे and I had the paper in hand. आपने मेरा पहला शो नहीं देखा है शायद। And it was I just hope कि मैंने decent perform किया, but it was good. It went better than I expected. Mashallah. Laiba, thank you so much for coming to K2 and making sure that we have a little bit of laughter. Plus education से related और writing से related मैं आप लोगों को काफ़ी तंग करने वाली हूँ, क्योंकि this is somewhere बहुत सारे talented लोग हैं, लेकिन वो talent को कहाँ लेके जाए वो लोगों को पता नहीं होता है। तो आई होप हमारी जो औरतों की आज महफिल लगने वाली है इज़ गोइंग टू बी वेरी एजुकेशनल ऑल्सो, इन्फॉर्मेटिव तो होने वाली है। ठीक है, एंड आपसे भी मैंने काफ़ी बातें करनी है। डेफिनेटली मैं हुई यहाँ पे इसलिए। हाँ नहीं लाइबा, आज हम बता दें लोगों को कि इनका रिलेशन ये है कि ये मिस निमराज सुहेल हैं तो वो लाइबा सुहेल है, तो आप लोग ये बड़ी बहन छोटी बहन। चलिए, थैंक यू सो मच। That's the perfect compliment. Yeah, that's the perfect. नहीं माशाल्लाह। तो आपसे हम बात शुरू करेंगे क्योंकि एवरीबडी वुड वांट टू नो, जैसे आपने कहा कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं और वो आपको फॉलो भी करते होंगे, आपसे एवरीबडी वांट्स टू नो कि हाउ डिड दिस फिनोमिनल वुमन कम इनटू बीइंग। आपकी एक शुरुआत हुई होगी, आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में, कैसी आई, शादी, ठीक है। द होल। सो रज़िया,
जो लाइफ होती है ना, इट्स नेवर प्लान्ड। नेवर प्लान। मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी, और बल्कि मैं आपको बताऊं तो बिगिनिंग में जब मैंने मास्टर्स किया, और आप बहुत एम्बिशियस होते हैं जी। आप लाइफ में पता नहीं क्या करना चाह रहे होते हैं, शायद स्पेस में जाना है या पता नहीं क्या करना है। बिल्कुल। तो बिफोर आई वाज अ साइंस पर्सन, देन आई जॉइंड लिटरेचर, देन आई डिड अच्छा, माय मास्टर्स साइंस पढ़ा है। FSC किया। तो आई वाज वेरी एम्बिशियस टू बिकम अ डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका, तो देन आई चेंज्ड माय लाइन एंड आई स्टडीड लिटरेचर, साइकोलॉजी ऑल्सो। तो ये होता है कि जब आप ज़िंदगी आपको लेके चल रही होती है ना, तो वो खुद अपने रास्ते आप खुद बनाते चले जाते हैं। मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना, मुझे टीचर फटीचर नहीं बनना। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि हाउ मच डिग्निटी वी सी इन दिस प्रोफेशन एंड वी इंजॉय इट। और ये जो बच्चों के साथ ख़ास तौर पे, ये मेरा बहुत पसंदीदा एस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। जो आपकी एक कम्युनियन डेवलप होता है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो अनसेड चीज़ें जो एक टीचर कम्युनिकेट कर रहा होता है, अपने स्टूडेंट्स में इंस्टिल कर रहा होता है, वो बहुत खूबसूरत एक रिश्ता होता है। आई वुड कॉल इट रिलेशनशिप। तो वो डेवलप हुआ, टीचिंग में आना पड़ गया, करते रहे। UAE आए 2006 में। तो यहाँ पर भी एक ओपनिंग थी, मैंने जाकर ज्वाइन कर लिया उसको, पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी में, और फिर पढ़ाते रहे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये कि मैंने लिटरेचर के साथ या अपनी इंग्लिश की क्लासेस के साथ बच्चों में से उनका टैलेंट एक्सप्लोर करना शुरू किया। दिस इज़ एग्जैक्टली द थिंग दैट मेड देम अट्रैक्टेड टू मी, कि हमारा टीचर हमें जानता है, कि मुझे पता है मेरी क्लास में कौन सा बच्चा एक अच्छा स्पीकर है, कौन सा बच्चा अच्छा राइटर है। सो आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी जो बड़ी स्लो चल रही थी मोड पे, मैंने उसको एक्टिवेट किया, राइटर्स को इनोवेशन लेके आ गए, मैगजीन्स। बिल्कुल इनोवेशन था। इनोवेशन मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ये प्रोसेस करते रहे, हमने मैगजीन्स, मतलब आई इशूड द मेडन, जो उसकी पब्लिकेशन है ना स्कूल का जो मैगजीन था, और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला मैगजीन्स का, वो किया। तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में, इंटरेस्ट डेवलप, एंड देन स्टेज प्रोग्राम्स, स्टेज प्रेजेंटेशंस। कौन सा बच्चा है जो एक अच्छा डिबेटर है, एक अच्छा स्पीकर है, कौन सा बच्चा होस्ट बहुत अच्छा है, जो काम आप कर रही हैं, ये पहचानना ये एक टीचर का काम है। और ख़ासतौर पर जो लैंग्वेजेस के होते हैं या लिटरेचर के लोग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ये काम कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता गया कि बच्चों को पिक एंड चूज़ करके उनको उनकी जगह पर पहुँचाया। तो आज से बहुत से बच्चे सिर्फ इसलिए मुझसे कनेक्टेड है। और फिर वो स्टेज का पूरा होता था। फिर ड्रामाज, मैंने एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई, फिर हमने बहुत से ड्रामाज किए, जिनमें से जो मुझे हमेशा एक, बल्कि यूट्यूब पे भी अगर कोई ऑडियंसेस देखना चाहें तो, गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नॉवल बड़ा बोरिंग हुआ करता था, शायद आपने भी पढ़ा हो अपने ग्रेड 12 में। गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का नॉवल है, और नोवेला है एक्चुअली। अच्छा, सो उसको पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी बोर्ड में, फेडरल बोर्ड जी, उसमें उनके कोर्स 10 तक मैंने CBSE पढ़ा है। अच्छा ठीक है। हाँ, यूएई में ये है ना कि आपके पास ऑप्शंस हैं, बच्चे इंडियन बोर्ड पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, जो FBISC यानी फेडरल बोर्ड से पढ़ते हैं ना, तो वो जानते हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो हमने उस नॉवल को स्टेज ड्रामा प्ले किया, और उसमें इनोवेशन जो मैंने की वो ये कि दिस टाइम नॉट स्टूडेंट्स बट टीचर्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन स्टेज। अच्छा, तो बाकी स्टूडेंट्स की सारी टीम पीछे थी, जो बैक स्टेज थी, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही थी, उनको उनके मेकअप आर्टिस्ट उनको रिहर्सल्स करवा रहे थे, उनकी स्क्रिप्ट। तो जो टीचर्स मैनेजमेंट या स्टूडेंट्स, उनमें से टीचर्स वर परफॉर्मिंग, स्टूडेंट्स वर डूइंग ऑल द मैनेजमेंट। वो सब कुछ कर रहे थे। तो उसकी हाँ, स्क्रिप्ट भी एक स्टूडेंट ने ही लिखा था एक्चुअली, जिसने उसको ट्रांसफॉर्म किया ड्रामा में। तो इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट्स मैं करती थी, तो वो ऑफ कोर्स वो बच्चे जो थे वो ज़्यादा क्लोज आ जाते थे ना, कि बिकॉज दे नो कि एक टीचर है जो हमें स्पेस दे रहा है। I mean, like, you don't find teachers इतनी मेहनत तो कोई हाँ नहीं करते। अच्छा, फिर जब मैं देन आई रियलाइज कि बिकॉज इट्स अ बिग इंस्टीट्यूशन, 40 इयर्स उस वक्त उसको हुए थे, अब आज मेरा ख्याल है 40 बल्कि 50 इयर्स टच कर रहा होगा इंस्टीट्यूशन। तो आई स्टार्टेड मीडिया डिपार्टमेंट देयर, जिसमें हम इसी तरह की ग्रीन स्क्रीन लगाकर न्यूज़ बुलेटिन हम जारी किया करते थे। वो सब यूट्यूब पे पड़े हैं। तो एवरी मंथ हम एक न्यूज़ बुलेटिन देते थे कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, बिकॉज आपको पता है स्कूल में, कॉलेज में बेशुमार एक्टिविटीज़ है। सो हम उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एक खबरनामा उर्दू में और इंग्लिश में न्यूज़ बुलेटिन वो किया करते थे। तो इस तरह से पूछूंगी उसने क्या किया था वहाँ पे। किसने? हाँ ज़रूर पूछिएगा। मेरा भी थोड़ा सा जो इंटरेस्ट
भी है मेरा स्पीकिंग में या स्टेज परफॉर्मेंस जी। में, it all started because of her also. Like I would see her doing this stuff with students, drama prepare कर रही हैं and all हाँ। that. Plus उनको खड़े होके माइक पे बोलते हुए देखना, मेरे लिए वो साइड इतनी वो थी, क्या कहने You look up to, हाँ। इंस्पायरिंग थी कि आई वाज लाइक मैंने भी करना है। मैंने भी करना है, मैंने मम्मा मैंने मैंने वो भी करना है, करना है, मैंने मम्मा वो मैंने जैसा करना है। बनना है। Even now I think मेरे दिमाग में ये बात है कि मैंने मम्मा जैसा बनना है. अरे She's यार। always नहीं been माशाल्लाह like, से आर कॉन्वर्सेशन हम लोग सोच रहे थे कि आज असफर साहब नहीं है तो हम लोग कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक इस कॉन्वर्सेशन में हमें कोई भी वैसे मैं म्यूजिक मिस कर रही हूँ क्योंकि हाँ। मैं ये सोच के आई थी कि कुछ अपनी पसंद के मैं उनसे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। असर वी आर नॉट गोइंग टू मिस यू, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू मिस यू। चले जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइज। एंड हमें जो टीचिंग वाली साइड से जो इतनी इन्फॉर्मेशन, आई थिंक अगर इतनी इनोवेटिव हमारी नॉर्मल टीचर्स भी हो जाए ना, तो उनके कोई भी बच्चा कोई भी स्कूल में जो दे विल बी सो इन्वॉल्व इन ऑल देयर थिंग्स कि स्टडीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन स्टडीज़ में इतना फ़न आ जाए तो आई डोंट थिंक कोई भी अपनी स्कूल मिस भी करेगा। बिल्कुल आई बिलीव इन दिस थिंग। आप ओके सी, मुझे पता है कि जब आप इंग्लिश टीचर होती हैं तो आपके पास ज़्यादा, लेकिन एक साइंस टीचर कैसे एक सकर? देखिए साइंस टीचर तो बहुत ज़्यादा बल्कि एक्सपेरिमेंटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं ना टीचर्स को। अब जैसे अभी बात कर रहे थे आपके मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है, एक बच्चे को याद होनी चाहिए, आई हैव अ ड्रीम, वर्ल्ड फेमस स्पीच है। तो आई जस्ट यू नो डिवाइज्ड अ प्रोग्राम कि जिसमें बच्चे रैप्सोडी बोलेंगे और उसमें फिर उन्होंने स्पीच भी बोली और बहुत सी पोइट्री भी पढ़ी, जो ये स्पोकन वर्ड की बात कर रही हैं ना, कि बच्चों को जब एक्सप्रेशन के साथ बोलने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप हर सब्जेक्ट एरिया, हर सब्जेक्ट में उसके एरियाज होते हैं कि आप उसमें से क्या चीज़ उसमें इनोवेशन ला के और बच्चों को ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सोचें कि हाउ टू मेक देयर सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंगेजिंग एंड मोर प्रैक्टिकल। आज तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहती है ना कि आप हर चीज़ को आप थ्योरेटिकल नहीं बनाएं, आप चीज़ों को आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जी, यानी हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे याद है कि हमारे स्कूल में ना साइंस लैब में ना FSC टुवर्ड्स द एंड वो जो फ्रॉग को लेके ना वो डाइसेक्शन करते हैं। तो जैसे आपने मुझे पहचान लिया कि मैं कैसी बच्ची थी स्कूल में, तो वो जब उनको खोल के रखा हुआ था ना, तो एंड में मुझे मतलब मेरी फ्रेंड्स और हम सब लोगों ने मुझे ये काम दिया गया था कि मैं जाके सबके दिल फोड़ूं। अच्छा। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, इतनी भयानक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उनको था कि इस चीज़ में रजिया सबसे आगे आएगी। तो मैं एक्चुअली जब, क्योंकि वो ऐसे थे ना, उनको ख़त्म तो करना, तो मैं जाके सबके दिल फोड़े, वो करके सबके दिल फोड़े। मैंने कहा रेस्ट इन पीस, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था शुरू में। तो मेरा डर हटाने के लिए मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया था कि नहीं ठीक है। तो माई टीचर हैड हर वेज, माई टीचर हैड हर वेज। लाइबा आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अभी तक हम एजुकेशन की साइड पे उन्होंने स्टूडेंट वर्जन ले ले एंड द टीचर्स डॉटर वाला वर्जन हम सुनेंगे कि शी वाज अ वेरी वेल नोन एंड लव्ड पर्सनैलिटी, very well known and very loved and everyone knew about her. मतलब सारी टीचर्स को उनका पता था, स्टूडेंट्स को उनका पता था, सीनियर्स जो थे उनको भी पता था, क्योंकि she was a teacher for the senior classes. तो everyone knew, right? And I remember this one time class में मेरी उर्दू ना इतनी अच्छी कंपैरिजन में इंग्लिश के इतनी अच्छी नहीं है। आई एम स्टिल UAE student, आई एम अ UAE स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और आपको पता है कि अम्मा इज अ पर्सन ऑफ लिटरेचर, वो लिखती हैं एंड ऑल दैट, इवन दैट एट दैट पॉइंट वो लिख रही होती थी। तो आई रिमेंबर माई उर्दू टीचर सेइंग कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा तो इतनी अच्छी उर्दू लिखती है। comparison होता है ना, it's like an actor's son will be compared to the you know, and I was so like ashamed and I was अच्छा, like उर्दू को तो एक कोशिश यहाँ कर पे स्टूडेंट्स ने खास वो बना दिया है ना, एक प्रॉब्लम बनाया हुआ है उर्दू को, पर्टिकुलरली हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स में भी जहाँ उर्दू एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर भी बच्चों को उर्दू नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि वाइल यू कैन लर्न फ्रेंच वेरी इजीली, यू कैन लर्न चाइनीज वेरी इजीली, फ्रेंच ले रहे हैं ना। मेरे बच्चों ने इनिशियल क्लासेस में फ्रेंच पढ़ी, लेकिन देन आई शिफ्टेड देम टू उर्दू। देखें, आपको दुनिया की ज़बानें आएँ
और आपको अपनी ज़बान नहीं आए, तो आई बिलीव कि ये इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि आपको अपनी ज़बान ना आती हो। तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, चाइनीज, ये फखर की बात नहीं कि हम लोग बोलते हैं ना माई उर्दू इज लाइक दिस। मैं तो बहुत शर्मिंदा होकर बोलती हूँ कि नहीं, मैंने उर्दू अपनी बेटी से सीखी है। जी। अच्छा, अभी मेरा बेटा है, वो मुझे ये कहता है कि मम्मा आप ट्रांसलेशन वर्क कर रही हैं और आप इंटरनेशनल लिटरेचर को उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हैं, उसका क्या फ़ायदा है? यानी कि आप एक बड़ी मार्केट से चीज़ उठाकर आप छोटी एक जगह पर डाल रही हैं, आप यहाँ का लिटरेचर उठा के उधर डालें। तो पॉइंट ये है कि उनको हमारा लिटरेचर पढ़ने की, हमारा लिटरेचर बहुत शानदार है उर्दू का, लेकिन उसकी एक अपनी उसकी नॉर्म्स है ना, अपनी वैल्यूज़ हैं या अपना एक फ्लेवर है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल लिटरेचर में हो रहा है वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो दैट्स व्हाई आप वहाँ से यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये वाइस वर्सा भी होता है ना। हमारे राइटर्स बहुत से ऐसे हैं जो उर्दू लिटरेचर को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें उन लोगों से, जैसे ये एक किताब है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है जी, जिसकी टेक्निक डिफरेंट है, जिसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जो हम उस किताब पे डिस्कस करेंगे। तो हमें उसको ज़्यादा लेकर आने की ज़रूरत है ताकि हमारे लिखने वालों को ये पता चले कि लिखा कैसे जाता है। अब ये देखिए, इस किताब में ओल्गा खुद बहुत सी टिप्स दे रही हैं कि आप कैसे लिखें। अच्छा, ओके। आपने शुरू में ये बात की ना कि जो लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक रास्ता, तो वो इसमें बहुत सी टिप्स देती हैं। तो हम इस बुक किताब के दौरान, बुक के दौरान, इट्स नॉट वन स्टोरी लेंथ नॉवल, बट वो फ्रेगमेंट्री नॉवल है ना। ओके ओके, उसके टुकड़े हैं, टुकड़े, ओके, डिफरेंट पीसेस हैं। अच्छा, एजुकेशन एंड राइटिंग, जाहिर सी बात है बोथ आर कनेक्टेड। ब्रॉडकास्टिंग में आप कहाँ से आ गए? ब्रॉडकास्टिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड। हाउ? क्या एक टीचर ब्रॉडकास्टर नहीं होता? होता है। आपको पता है एक टीचर, देखिए जो बिल्कुल, मैं अगर बिल्कुल बेसिक उस पर चली जाऊँ, तो एक टीचर जब क्लास में खड़ा है, अगर वो 30, 35, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है ना, उसकी आवाज़ उसी तरह वो आखिरी बच्चे तक जानी चाहिए जैसे वो यहाँ करीब बैठे बच्चे सुन रहे हैं। True. मैं उसको टीचर नहीं मानती, वो जो बोल नहीं पाते या इतना सिर्फ लिख रहे होते हैं। हाँ, या सिर्फ लिख रहे, या बिल्कुल साइलेंट टीचर्स होते हैं। टीचर्स शुड नॉट बी साइलेंट, टीचर्स शुड बी वेरी कम्युनिकेटिव एंड, और उसकी आवाज़, उसकी बात, ना सिर्फ आवाज़ बल्कि उसकी बात का असर वहाँ तक जाना चाहिए। मैं जब स्टेज पे बोला करती थी तो मेरे टीचर जो कॉलीग्स थे वो कहते थे तुम माइक पे बोलती हो तो हम सब खामोश हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, मैं इकबाल की इस बात, इस शेर पे बड़ा अच्छा सा बिलीव रखती हूँ कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। आप दिल से बात करें, और आप अगर एक अच्छा टीचर भी बनना चाहते हैं तो टिप उसकी यही है कि आप दिल से वो काम करें, दिल से पढ़ाएं। और मैंने एक वर्ड बोला, कम्युनियन डेवलप करें स्टूडेंट्स के साथ। आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा जो है ना वो क्यों आज साइलेंट है। अभी आपने देखा बॉन्ड भी होती ना एक टीचर और बच्चे के बीच में, या जो बहुत ज़्यादा राउडी है उसको आपने टेम कैसे करना है। अब एक क्लास में वैरायटी होती है ना स्टूडेंट्स की, डाइवर्स पॉपुलेशन है, बैक बेंचर्स होते हैं और फ्रंट बेंचर्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लास टीचर को सिर्फ लेसन नहीं पढ़ाना होता है, उसको एक्चुअली उन सब के साथ अपने धागे बांधने होते हैं और उनको लेके चलना होता है साथ। ट्रू। तो होना तो ऐसा चाहिए। ब्रॉडकास्टर की साइड, आप ब्रॉडकास्टिंग की बात आप कर रही हैं, तो चूंकि ये बोलने का फन है जी, और जैसे कि ओल्गा भी इस किताब में लिखती है कि अगर आप जिस शख्स को बोलना नहीं आया, जिस शख्स को कहना नहीं आया, वो कामयाब नहीं हो सकता। अब इसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। मैं बाबा वाली बात फिर बाद में बताऊंगी, मैं मम्मा सुन रही होंगी तो आपको बताऊंगी बाबा ने मेरे बारे में क्या कहा। अच्छा। तो एक अच्छा जो स्पीकर होता है, या आपके सामने माइक ऑन हो, जैसे आपके सामने कैमरा ऑन हुआ तो आपने बोलना शुरू कर दिया ना, आपको बोलना आना चाहिए। आप और एक मैं इसमें से भी आप कुछ अपनी बातचीत कीजिए, तो मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ूंगी और देखिए कि उसमें वो कैसे बता रही हैं कि आपको किस तरह से कहना चाहिए अपनी बात को। मैं ओल्गा के वर्ड्स में ही आपको बताती हूँ। ब्रॉडकास्टिंग में जब आप आ गई थी, जी, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप पाकिस्तान में थी तब आपके साथ, जी पाकिस्तान में थी, तो दिस इज बिफोर यू केम हियर एंड बिकेम अ टीचर। या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो इसी तरह जैसे बच्चे रीडिंग करते हैं ना, तो साइकोलॉजी की क्लास में मैं रीडिंग कर रही थी, तो मेरे सर सुन रहे थे और जब वो क्लास ओवर हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जाइए। उन्होंने मुझे रेडियो के एक बंदे का एड्रेस मतलब बताया और उनका नंबर दिया कि इनसे रब्ता करें और आप रेडियो पाकिस्तान जाएं। तो आई वाज शॉक्ड। उससे पहले मैंने कभी, मेरे दिमाग के किसी हिस्से में रेडियो का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन शायद उनको मेरी रीडिंग सुनकर, उन्होंने आपकी टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाए। अच्छा, मैं गई
और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ गए तो वो डायरेक्ट स्टेशन डायरेक्टर के पास लेके चले गए वो साहब मुझे, जिनका उन्होंने राब्ता दिया था। हम उनसे बैठे बातें करते रहे और फिर मैंने उनसे घबराहट तो थी मुझे, क्योंकि एक जाहिर है कि आप इदारे के हेड से बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं फिर इंटरव्यू के लिए कब आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू हो गया, आप स्टूडियो जाइए, ऑडिशन दीजिए, एक फॉर्मेलिटी होती है ऑफ कोर्स, आप ऑडिशन दीजिए। और तो ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप कदम कदम पे लेते चले जाते हैं। और फिर आपने पूछा ना कि ज़िंदगी में आपने कैसे ये सब, तो ये ऐसे ही एक से यूं ही आते जाते हैं आपके। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। मैं इस चीज़ को, इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग दैट आई वुड से, कि आपने जो चीज़ आपको ज़िंदगी ने दी ना, वो कहते हैं व्हेन लाइफ हैंड्स यू ओवर लेमन्स मेक द लेमनेड एंड ड्रिंक इट। तो आपने वही इन शॉर्ट आपने वही किया है। जब आपको ज़िंदगी ने एक चीज़ दी है, आपने उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को लिया है और आपने उस चीज़ को अच्छा खासा आगे तक लेके गई है। ये नहीं रोए कि मैं टीचिंग कर रही थी या मैं ये करी थी, मैं यहाँ क्यों आ गई, मैं ये क्यों नहीं रज़िया, मैं रोई भी बहुत हूँ। अच्छा। जब मेरा FSC में मेरा जब मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सका, तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड हाफ। मैं आई वॉज लॉस्ट समवेयर कि मेरा तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे तो और कुछ बनना ही नहीं था। ये कैसे हो सकता? मैं वहाँ कायदा से मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजरती थी तो मुझे कुछ होता था, मतलब आई हैड गूज बम्स कि मैं क्यों नहीं आ सकी, और बहुत एंजाइटी। तो ये होता है, लेकिन लाइफ में आपको वो कहते हैं ना कि आप हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। आप मुश्किल वक्त में से गुजर रहे होते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो उनको ग्रैब कर लेना। अच्छा, ये जो आपने ये लाइन की है, मैं इस लाइन पे बहुत लोगों को ये चीज़ कहती हूँ। लोग कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी। मैं कहती हूँ कि ये गलत है। हर मुश्किल के साथ उसरा ना जी, माँ का वर्ड है, एग्जैक्टली उसके साथ ही आसानी होती है। आपके टफ टाइम्स में ही आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ छुपा होता है। नहीं, दिस इज समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन। या एग्जैक्टली। हमें उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे वो चाहिए था, बस मुझे वही चाहिए था। नहीं, अगर अल्लाह मियां आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो मे भी इसमें आपके लिए बेहतरी है। आप अपनी ज़िंदगी देख लें। अगर आप डॉक्टर बनी हुई होती, सो मेनी लाइव्स दैट यू एक्चुअली टच्ड एज अ टीचर एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू डिड, शायद वो उसमें से आप कुछ कर ही नहीं पाती, शायद आप बिल्कुल एक अलग तरीके से चली जाती है। आपकी बेटी आपका शी इज़ लुकिंग एट यू एंड शी इज़ गेटिंग इंस्पायर्ड एंड डूइंग थिंग्स। इमेजिन करें डॉक्टर होती तो शायद डॉक्टरी करती ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने चीखें मार के भाग जाना तो मम्मा मैं इस दुनिया में नहीं आ रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस पर्सन। एग्जैक्टली, सी बिल्कुल अल्लाह मियां ने इसके लिए, लाइबा के लिए आपको ये सब हाँ, अल्लाह मियां ने आपके लिए रास्ता बनाया था। चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद सम वर्सेस। आप बताएं, आप कुछ पढ़ने वाली थी। जी, मैं उसके लिए सर्च करूंगी, आप लाइबा से बात कीजिए। मैं चूँकि मैं ये कह चुकी हूँ कि मैं वही लाइंस पढ़ूँ। चले सी लाइबा, फ्रॉम यू आई वुड वांट टू नो, जब आप ये जब व्हेन यू हैव वो स्पोकन वर्ड पोइट्री जो होती थी, तो डू यू हैव योर ओन पोइट्री और डू यू बेसिकली यू स्टार्टेड विद समथिंग फ्रॉम अदर्स, और कौन सी लैंग्वेज में, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? नो, आई स्टार्टेड विद माई ओन पोइट्री, क्योंकि मैं खुद लिखती हूँ, तो मैंने खुद अपनी पोइट्री से पढ़ना शुरू किया था। इंग्लिश पोइट्री ही है मेरी स्पेशलिटी, एंड स्पेशलिटी तो नहीं कहूँगी क्योंकि वर्किंग ऑन इट, लेकिन हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन। एंड जब अभी फर्स्ट मैंने आपको जिस तरह बताया, माई ब्रदर ही अकम्पनीड मी टू द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने स्पोकन वर्ड पढ़ी थी। एंड मैं जब वापस आई तो आई आस्क्ड हिम, ऑडियंस में बैठा हुआ था, आई आस्क्ड हिम कैसा था। ही वाज लाइक अच्छा था, पर तुम्हारे हाथ ऐसे कहाँ हिल रहे थे, बट योर वॉइस वाज ओके। सो योर डिलीवरी वॉइस, हाँ, तुम्हारी वॉइस से नहीं इतना पता चला, बट इट वाज जस्ट लाइक हाथों की वो था। तो वो भाई था ना, उसने इसलिए नोट किया। वंस अगेन मे बी इट वाज बिकॉज मैं स्कूल से निकलने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने ये किया, वरना स्कूल में तो मैं वंस अगेन मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं स्टेज पे करती होती थी, थोड़ी परफॉर्मेंस भी, स्पीच भी, असेंबली में कुछ हो रहा है तो आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड, आई वाज लाइक भाई मुझे भी करना है। माई इंग्लिश टीचर, basically my English teacher, after her another person जिन्होंने मुझे encourage किया was my English teacher. She passed away due to COVID, but she was like
जैसे कह लो शी वाज द वन हु पुश्ड मी। कोई भी शो हो रहा था शी वुड ऑलवेज इंक्लूड मी इन इट। कुछ Okay. भी हो रहा है शी वुड ऑलवेज से डू यू वांट टू डू दिस, आई वुड बी लाइक Oh, obviously wow, I want wow, to do wow, this। nice, mashallah. and it was like मुझे याद है मेरी एक रूटीन थी स्कूल में। जब मैं आती होती थी सुबह सुबह स्कूल, उनको जाके मैं शी वाज अ फिलिपिनो टीचर, सो उनको जाके गुड मॉर्निंग मिस लिंडा How कहना, sweet. फिर एंड जब छुट्टी होनी थी एंड I would say goodbye Miss Linda, hope you have a nice day। She passed away, you said. She passed away due to Okay, COVID। okay. I'm thinking कि मेरी जो first book होगी I would dedicate to her। Mashallah, because mashallah. she I think on part this in note we are going to just take a small break। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज। एंड हमारे साथ जो हमारी इतनी वी वर स्टिल टॉकिंग इवन ड्यूरिंग द ब्रेक। हमें जब शुरू में ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो मिस निमराज कह रही है कि म्यूज़िक नहीं है हम कैसे करेंगे, हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं कि इवन ड्यूरिंग द ब्रेक हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो और अच्छी खासी चीज़ें, राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने अपनी बुक के बारे में बता रही थी कि ट्रांसलेशन की है, ये की है, एंड वो जो पूरा प्रोसेस भी मैं सुन रही थी, आई वाज लाइक द होल फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड, व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस, लाइक यू नो। बहुत ज़रूरी था ना, देखिए रज़िया, लेकिन व्हाट हाउ डिड यू कम टू दिस कि मैंने ये बुक ट्रांसलेट करनी, व्हाट मेड यू कम अप विद दिस? इस बुक ने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने इसके कुछ पीसेस पढ़े इधर उधर, तो मैंने कहा कि ये तो कुछ राइटर बड़ी हट के बात करती है ना। मैं एक दो पीसेस आपके लिए भी पढ़ती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत हट के, उसका जो बात कहने का कोई इमोशनल नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि इस बुक को डिफाइन करें, हाँ डिफाइन करें, तो वैसे शायद कोई कहे कि जी ये सफ़र की किताब है, लेकिन इट्स नॉट अ ट्रैवलॉग। ये साइंस की किताब, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस की बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंस की बुक नहीं है, इसमें फ़िलॉसफी है, मतलब इसमें रोमांस है, हाँ इसमें ट्रेजेडी भी है, और इसमें बहुत छोटे छोटे, जिसको कैप्सूल फिलॉसफी कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रेच नहीं करती अपनी फिलॉसफी को, बहुत छोटे छोटे पीसेस में आपको अपनी देती है। तो ये बड़ी खूबसूरत इस किताब की बात थी। तो मैंने जब इसके एक्सर्प्ट्स पढ़े तो मैंने कहा इसको तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू माय कम्युनिटी ऑफ राइटर्स इन उर्दू। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा लिखा जाए ना। देखिए मोहब्बत के और ये जो किस्से और नॉवल और जुदाई और हम हिजरत, जब तक मोहब्बत में नहीं होते हो ना, तो तब तक मोहब्बत की शायर और शायरी भी समझ नहीं आती है। हाँ। और जब आप हार्ट ब्रेक होता है ना, से आई बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। हाँ, लेकिन आपके जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आपको वो बाकी की शेर और शायरी नहीं समझ आती है, तो वो तब समझ आती है। मेरा पॉइंट ये है रज़िया, मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें दुनिया को। मतलब और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि क्या नई चीज़ आप अपने रीडर को दे सकते हैं ना। तो किताब तो तभी जिंदा रहेगी ना कि आप उसमें कुछ नया, कोई एसेंस हो ऐसा कि जो आपको पढ़ने में मिले। देखिए मोहब्बत की कहानियाँ, जुदाई के किस्से और ये सब तो हम पढ़ते ही रहते हैं, उर्दू अदब में तो है ही यही कुछ ज़्यादातर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वर्क इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने अपने जितने साथियों को ये किताब तोहफतन भी दी है, उन्होंने पढ़नी शुरू की होगी, लेकिन ये किताब चूँकि एक ऐसे रीडर के लिए है जो इंटेलेक्चुअल हो, उसको ये अपील करेगी ना, उसके इंटेलेक्ट को, यानी इंटेलेक्चुअल प्लेजर है इसके अंदर, कि वो नहीं जज्बाती प्लेजर नहीं, आपको जहनी तौर पर आपकी जहानत को एक प्लेस करे। मैं आपके लिए एक दो लाइंस पढ़ती हूँ और हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे इसके टाइटल्स थे, इसके चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, और उसमें जो वो टाइटल करती हैं, तो मैं जब उसको उर्दू ट्रांसलेट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ एसेंस अपने अदब का उसमें डाल सकूँ। जैसे इनका ये चैप्टर है स्पीक 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 स्पीक। सो शुड आई ट्रांसलेट इट एज बोलो बोलो बोलो? नो, मुझे उसका कुछ बहुत अच्छा सा उन्वान देना है जो मेरे अदब से भी। तो मैंने इसको जब चैप्टर को पढ़ा और मैंने जब इसको ओल्गा को पूरी तरह से समझा, तो मैंने कोशिश की कि ट्रांसलेशन में वो थोड़ा सा टच अपने लिटरेचर का भी दिया जाए। तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, फैज़ की लाइन है ना। तो अच्छा, अब ये देखिए, ये कहती हैं कि अपने अंदर और बाहर खुद से और दूसरों से बात करें, हर सूरत हाल को बयान करें, हर कैफियत को नाम दें, लफ्ज़ तलाश करें, उनको इस्तेमाल करें, ऐसे जादुई जूते की तरह जिसने पाँव में आते ही एक आम सी सिंड्रेला को शहज़ादी बना दिया। लफ्ज़ों को ऐसे अदल बदल करें जैसे रोलेट पर गोटियाँ लुढ़कती हैं। शायद यही हमारा वक्त हो, शायद यही फ़तह का लम्हा हो। कोई भी हालात वजाहत से बयान किए बिना ना छोड़ें, कहीं बंद दरवाजे ना रहने दें। और वो आपको ये
इंस्पिरेशन देती Inspirational हैं है, ये तो कि काफी मोटिवेशनल बात है। बहुत अच्छी। वो कहती है कि लव, जब आपके पास लव्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स जिनको आप नहीं बयान कर पा रहे, वहाँ से आपकी असल में लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू होती हैं। आप उसके लिए लव्स ढूंढें, ये क्या है, मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, या मैं किस चीज़ से बहुत प्लेजेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आप उसको बयान express करें, करें। आप एक्सप्रेस करें। और मेरा ख्याल है ये जो एक्सप्रेस करने का, हमारे बहुत से रिलेशनशिप्स भी इस वजह से ख़त्म हो जाते हैं कि बिल्कुल। उसमें एक्सप्रेशन नहीं होता। बिल्कुल। हम एक दूसरे को बता ही नहीं पाते पूरी पूरी ज़िंदगी कि हम एक दूसरे को कितना कोई शख्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड एट दिस नोट रज़िया, आई वुड लाइक टू से कि मैं अपने लाइफ पार्टनर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हैं। मैंने ये किताब अपने फ़ादर के नाम की, एक मेरे फ़ादर थे जिनसे मैं हमेशा हर कदम पे इंस्पायर्ड हुई हूँ। और फिर उसके बाद अगर कोई है तो वो सुहेल हैं, कि जो एक ऐसा हस्बैंड जो वाइफ को वो करे, मोटिवेट करे कि आप लिखो, आपके अंदर ये टैलेंट है, आप जब कुछ लिखती हो तो उस पर कितनी ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो आप लिखो, आप घर के काम छोड़ दो, आप ये सब कुछ छोड़ दो, जॉब अगर डिस्टर्ब करिए है जॉब भी छोड़ दो और ये काम करो। तो ऐसे लाइफ पार्टनर बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, तो मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो रिलेशनशिप्स भी इसी तरह चलते हैं, जब आप एक दूसरे को बताएं, बिल्कुल, आप उनको समझें और उनको बताएं कि आप उसकी इस वक्त क्या ज़रूरत है। तो ये और एक अच्छे लाइफ पार्टनर वो हैं जो आपकी बताई हुई चीज़ को ना सिर्फ समझे, बट उसको एक्चुअली आपके लिए लाइक आपके लिए आसानी पैदा जी करे। मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी सुहेल हैं, सबसे बड़े। मतलब मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ या करती हूँ तो वो मैं पहले सुहेल को बताती हूँ कि सुहेल ये देखिए, ये मैंने लिखा। मतलब बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स जब छप जाते थे उस पे, ब्लॉग पे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के हम सब की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के बहुत से बड़े राइटर्स लिख रहे हैं, तो मैं पहले वो पूरा आर्टिकल सुहेल को सुनाती थी। फिर वो मुझे अगर कहीं कहते, अव्वल तो उन्होंने, तो ही इज आल्सो समबडी हु इज इनटू राइटिंग। ही इज नॉट इन राइटिंग बट रीडिंग। ही इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट, स्टेज परफॉर्मर। वाओ, बहुत से अवार्ड्स विन किए हुए हैं उन्होंने। Wow. तो लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, यूएई आने के बाद उसको फील्ड को परस्यू नहीं किया, अपने प्रोफेशन को। नहीं, एक्टर। वाओ, एंड सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। फेसबुक पे मैं अक्सर उनके यू आर एवरीवेयर, हर तरफ से आपको वो किया हुआ। बल्कि मैं फेसबुक पे कई बार ऐसा होता है, आई एम दी ओनली क्रिएटिव वन। मेरे 2 भाई भी हैं, पर वो मेरी फैमिली से आई they're not that very creative. One brother is he is creative in a sense कि वो जो नहीं है उनका नाम लेना मत बेचारे का। उनका art he is very good in drawing and artist. I studying draw and architecture. paint. मैं Yeah, करती हूँ। but yeah, just the अब two वो of जो us. मैं पहले स्कूल के ज़माने में बुक्स पे करती थी और ये फिर पहनना पे चला गया। पहनना को भी मैंने कहा कि बहुत हो गया, बहुत मेहनत वाला काम है, फिर मैंने मुंह पे शुरू कर दिया। तो ये जो पेंटिंग करती हूँ ना, ये मेरा पेंटिंग है। आई एक्चुअली ब्लॉग ऑन ऑल दीज थिंग्स। मतलब लाइनर शाइनर लगाना, उन्होंने क्रिएटिविटी दिखानी है ना। हाँ, अब तो कई बार वैसे ऐसा होता है ना कि फ्री प्लेटफॉर्म। सुहेल गा रहे होते हैं, हम गाड़ी में इकट्ठे हैं, तो मैं क्लिप, मैं लाइव चली जाती हूँ ना, तो वो उन्हें नहीं पता होता, जब पता चलता है तो फौरन बंद करवा देते। लेकिन ही सिंग सो वेल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मतलब हम रेडियो पर एक्चुअली मिले थे, तो वहाँ जब परफॉर्म हो रहे थे ड्रामा या कुछ, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स होते थे ना, तो उसमें एक जमादार भी है, एक डॉक्टर भी है, एक ऐसा, तो कोई और नहीं होता तो कहते सुहेल को बुला लो, क्योंकि वो एक ही वक्त में उसी माइक के ऊपर वो जमादार हो के भंगी के अंदाज में बोल लेते थे और डॉक्टर की टोन में भी बात कर लेते थे, तो वो बड़ा वेरिएशन देते थे ना। तो वो मिमिक्री टाइप नहीं, उनका जैसे कैरेक्टर्स बोल रहे थे ना, वॉइस एक्टिंग ना, तो वो उसमें बहुत अच्छे थे। नाइस। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन हो रही थी, आप लोग ब्रेक के दौरान मुझे बता रहे थे ना कि ये हाउ द किड्स वर इन्वॉल्व्ड सबके साथ, तो जरा सा उस लिहाज से भी बताएं कि लाइक यू नो, जैसे आपने कहा कि हस्बैंड भी सुनते हैं, लेकिन द होल फैमिली गेट्स इनटू दिस। तो जब ये बुक निकली होगी तो फिर आप लोगों ने बोला कि इसमें मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अच्छा, इसमें तो 2 बातें हैं ना। एक तो ये कि मैं जब भी कुछ अच्छा पढ़ती हूँ या कुछ अच्छा देखती हूँ, कोई मूवी, तो आई शेयर इट विद अदर्स। बल्कि मैं रिव्यूज़ भी लिखती हूँ ना, किसी मूवी का भी या कोई भी बुक पढ़ें तो आप उसका, मैं उसका फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे रिव्यू डाल देती हूँ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। ये मेरी आदत। तो मैं चाहती थी कि इस किताब को ये लोग भी सब जानें कि ये है क्या। सेकेंडली ये कि जो राइटर का एक उसका जो स्टाइल है, उसकी जो टोन है, तो चूंकि मैंने ये पॉलिश से तो ट्रांसलेट नहीं की, जेनिफर क्रॉफ्ट एक्चुअली जिसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एक्चुअली ओरिजिनल इज इन पॉलिश, ओरिजिनल इज इन पॉलिश। और फिर उसका टाइटल है बेगूनी। बेगूनी का मतलब है वॉन्डरर्स,
जैसे ये कबाइल होते हैं ना जो नोमैड्स होते हैं, ओके ओके, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ट्रू, ओके। तो जेनिफर क्रॉफ्ट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और जब मैंने उस जो इंग्लिश flights है ट्रांसलेशन वो को, she जो made, फ्लाइट्स flights के है। नाम से, जी, और फिर मैंने इसको उर्दू में किया। तो लेकिन शी मस्ट हैव ट्रांसमिटेड द सेम टोन, क्योंकि वो आप अगर यूट्यूब पे देखें तो वो ओल्गा की वो ऑफिशियल ट्रांसलेटर है, तो शी नोज वेरी डीपली कि ओल्गा का क्या स्टाइल है, क्या टोन है। सो आई हैव नो डाउट्स अबाउट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें मुझे कोई, क्योंकि शी नोज हर वेरी वेल। अब वो जब ओल्गा का जो स्टाइल है, जब मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी तो आई मस्ट ब्रिंग इन टू माई ट्रांसलेशन द सेम स्टाइल, द सेम टेम्परामेंट ऑफ द राइटर। वो बात कैसे कहती है, उसका उसकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द थिंग। तो मुझे वो सब कुछ, पहले तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे उसके और उसको समझा, और फिर जब उसको ट्रांसलेट किया तो इनके साथ मैं ये करती थी कि इंग्लिश की एक जैसे पैराग्राफ मैंने इनको सुनाया, और फिर मैंने इनको अपनी उर्दू की ट्रांसलेशन सुनाई, और मैं इनसे ये पूछना चाहती थी कि आपको इन दोनों में उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो टोन है, वो आपको सेम लग रही है, तो ये उसको वेरीफाई करते थे कि यस मामा एग्जैक्टली द सेम ना। तो मुझे फिर तसल्ली होती थी कि, तो शुरू शुरू में मैंने कुछ हिस्से इस तरह भी ट्रांसलेट किए। Was it enjoyable? No, no. Let's talk. Let's talk. जब उर्दू वाला साइड सुनी तो कैसा लगता था? नहीं अच्छा लगता है। No, because you are, I consider you something like me. Yeah. कि हमारी उर्दू अल्लाह मियाँ बस अल्लाह तौफीक दे। Exactly वही बात है। Like मैं objectively बात करूँगी, not because she is my mom. Yeah. Because एक तो होता है ना कि word to word आप translate कर रहे हो। Yeah. बिल्कुल ही word to word, and it looks kind of like आपने words का Broken, yeah, sentence में it just broken looks so, yeah. बना लिया, वो flow में एक चीज़ नहीं आती। Yeah. So for obviously for her it was like कि समझ भी आ रही है कि बात क्या आ रही है, बात क्या हो रही है, and once again जैसे she said कि उस writer का जो उसमें essence है वो भी है बीच में। तो yeah it was फिर बीच में जब टाइटल की जैसे बात आई तो she wanted it to be another word if I kind of forgot. It was kind of a difficult word. Difficult. मैं वही पूछने वाली थी लाइबा कि उर्दू में लफ्ज बहुत, लेकिन they're very difficult. अच्छा, अब इस बुक ने बहुत से चैलेंजेस दिए ना, कि आपके पास वो लफ्ज ही नहीं है। मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि हमारी उर्दू जबान में, ऑफ कोर्स आप मुझे बता सकती हैं कंप्यूटर को या लैपटॉप को आप उर्दू में, अब मैं अगर ट्रांसलेशन करने बैठी हूँ तो क्या मैं एक एक लफ्ज का उर्दू मतबादिल ढूंढूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये सब जो इन्वेंशंस जिनकी हैं और जो लफ्ज राइज हैं, अगर आप ऑनलाइन किसी को कहेंगे तो ऑनलाइन को ऑनलाइन ही कहेंगे ना। और इस किताब का कमाल ये है कि ये आपको इसी ज़माने के जो लोग समझते हैं, हमारी जो भी कुछ आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सब टर्मिनोलॉजी इसमें वो इस्तेमाल करती है। और कई दफ़ा वो इनोवेशन करती है कि नए लफ्ज़ बनाती है, खुद से क्रिएट करती है। जैसे वो कहती हैं कि मुझे एक ऐसा नफ्सियाती आर्जा है कि जो उसको नाम देती हूँ, कहती है रिकरेंट डिटॉक्सिफिकेशन सिंड्रोम। रिकरेंट डिटॉक्सिफिकेशन सिंड्रोम मैंने बहुत तलाश किया, क्योंकि अब वो बार बार उसको अर्ज किया है कि वो ट्रैवल करती है, वो कुछ अर्सा एक जगह रुकती है तो वो उसको फिर आगे जाना है, यानी एक सफ़र का हासिल अगला सफ़र और आगे से आगे जाते जाना, ये वो लोग हैं। तो उसको जब मैंने ट्रांसलेट किया तो आर्ज़ा तकरार तत्हीर, तो मेरे लिए बड़ा सोच के बड़े दिनों के बाद मैंने सोचा कि एग्जैक्टली यही रीज़न भी तो है ना कि हमारी भी मैं यहाँ पे जो पहले हम बात कर रहे थे उस पर भी आऊँगी थोड़ा सा, कि द रीज़न कि हम लोग इतना इंटरेस्ट से उर्दू बुक क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो मतलब टेक्स्ट है वो बहुत ड्राई होता है, बहुत ड्राई होता है। मतलब मुझे 2-3 ही स्टोरीज मिली होंगी बुक में से जो मैंने पढ़ी और मैंने इंटरेस्ट से पढ़ी, बाकी वही ड्राई सारा। एंड आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज कि लिटरेचर में ऐसा है या फिर उन्होंने जो सिलेक्ट किया है। जी, सिलेक्शन की बात है। मैं ये 2-3 लाइंस पढ़ूंगी तो ये देखिएगा कि ये कितनी मॉडर्न है अपनी राइटिंग में। वो कहती है, मैं सफ़र में जहाँ भी होती हूँ रेडार से साफ बच निकलती हूँ, कोई नहीं जानता मैं कहाँ हूँ, वहीं जहाँ से मैं चली थी या वहाँ जिस तरफ मैं रवाना हुई थी। कोई दरमियाना मकाम भी हो सकता है,
क्या मैं उस दिन की तरह हूँ जो मशरिक़ की तरफ प्रवास करने में कहीं खो जाता है, या उस दोबारा मिल जाने वाली रात जैसी हूँ जो मगरिब की तरफ जाने से हाथ लग जाया करती है? क्या मैं क्वांटम फिज़िक्स के उस बेहद सराहे गए कानून की पाबंद हूँ जो कहता है कि मादा एक वक्त में 2 जगह मौजूद हो सकता है, या फिर उसके मुखालिफ किसी ऐसे कानून की पाबंद हूँ जिसे अभी तक किसी ने बयान ही नहीं किया? हमने शायद अब तक इस पर सोचा ही नहीं। ऐसा कानून जो ये बताता हो कि आप एक ही मकाम पर दोहरे लामौजूद भी हो सकते हैं। यानी एक वक्त में 2 जगह मौजूद होना क्वांटम फिजिक्स बता रही है, तो एक वक्त में एक ही मकाम से आप दोहरे लामौजूद भी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके जहन को घुमा देती है ना उसकी जो ट्रीटमेंट है या उसकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से वो बयान करती है कि चीज़ों को ऐसे देखें, इस नज़रिए से। क्वांटम फिजिक्स रिसेंटली आई स्टार्टेड, जब मैनिफेस्टेशंस की बात बहुत होती है तो उसकी वजह से मैंने ये जो दो दुनियाओं में, लाइक योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, यू आर बेसिकली इन द सेम वर्ल्ड एट द सेम टाइम, वो वाली चीज़ जो, तो ये चीज़ें तो मैंने आज अभी रिसेंटली थैंक्स टू टिकटॉक पढ़ी है गाइस। हमारी बातचीत काफ़ी गहरी होती जा रही है, जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। एंड हमारी बुक्स की तरफ से तो आप काफ़ी चीज़ें हमें सुना चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लाइबा से भी कुछ सुन लें। श्योर लाइबा, आई एम सॉरी फॉर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट, लेकिन वो नहीं होता है कि मैंने आई वांट द ऑडियंस टू नो कि आपकी जो लाइक यू नो बुक भी वैसे लिखने वाली हो, राइट? लिख रही हो? हाँ जी, वैसे तो मैंने कंपाइल कर ली थी ये अबाउट लाइक ईयर 2 बैक। हाँ, मेरी सारी पोएम्स की मैंने एक जगह कंपाइल कर ली थी वर्ड पे, बट अभी तक मैं पब्लिशिंग की उस साइड पे नहीं आ सकी, लेकिन इंशाल्लाह सून। इट्स एक्चुअली इन द प्रोसेस। Mama has approved it? Actually, she's yeah, got so much experience, she's the one. I होता है shared कि it from her approval जरूरी first. होती है because आप you know exactly how it is, so कहीं भी इवन अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रही होती हूँ तो काफ़ी टाइम्स मैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वहाँ पर मैं डालती होती हूँ अपनी राइटिंग्स, तो काफ़ी टाइम मैं उनसे पहले उनको सुना के या उनको दिखा के फिर डालती हूँ, फिर वो मुझे पॉइंटर्स देती हैं। You have somebody in your house who's Exactly. got that, you know, वो नहीं होता कि कमांड है इस चीज़ पे, तो इट्स ऑलवेज गुड। कभी ऐसे हुआ है कि आपकी कोई ऐसी पोएम आई हो जो ज़रा सी ऐसी वाली फीलिंग्स हो, या समझे मामा ने क्यों बोला ये क्या है, इसका मतलब क्या है, होता है ना भाई करते हैं ना इसके साथ, कहते हैं इससे पूछे से क्या दुख है, इससे पूछे से क्या दुख है, ये बात। हाँ। मेरा बेटा गाना गा रहा है क्योंकि वो एक पता नहीं कौन सा जख्म हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, सडनली मैं उसकी तरफ देख, मैं किसने क्या हुआ तुम्हें, एक गाना 2 गाना, ये क्या, लाइक ही इज वेरी गुड। आई डोंट नो व्हेदर यू हर्ड, इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो एक बहुत मशहूर हो गया था, एक जाएगा दूसरा आएगा। It was something that was like you know कि अगर जिंदगी में कुछ हो जाए तो उसने बहुत लड़कियों के लिए बोला था कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। ये हो गया, लेकिन वो इतना मशहूर हो गया था एवरीवेयर। तो when गाने जब चल रहे थे तो वो वॉइस पे थोड़ा बहुत कर रहा होता है, लड़का है, तो सारे गाने सुन रहा था, तो सारे दुखियारे, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी लड़कियों ने आके इसके चूरना चूर कर दिया। मैंने कहा हेलो इतने से हो तुम्हें क्या, ऐसा कभी हुआ? होता है ना, बता तो रही उसके भाई। फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली वैसे इनको पता चला था। हाँ। मैंने शायद उनको कभी बताना भी नहीं है उसके बाद, बट नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, द फर्स्ट टाइम। आप जब याद है स्कूल ईयर एंड हुआ था तो सारी नई बुक्स पुरानी निकल रही थी, नहीं आ रही थी, सारी ओल्ड बुक्स वर बीइंग थ्रोन आउट, तो इनको मेरी डायरी मिली। उस वक्त मैं डायरी के पीछे लिखती होती थी, मुझे नहीं पता था कि सही है नहीं है, या ये स्किल है या ये क्या है। तो इनको एक्सीडेंटली मेरी डायरी मिली थी, तो इन्होंने मेरी डायरी खोल के देखी थी, तो मैं नर्वस होगी एकदम से, मैंने इन्होंने मेरी डायरी खोली तो इनको दिख जाएगा, बट शी डिडंट लाइक, जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रही थी रिएक्शन उस तरह का नहीं, उससे काफ़ी अच्छा था। शी वाज सरप्राइज्ड और शी आस्क्ड मी कि कब से मैं कर रही हूँ, तो मैं उनको बताया कि मतलब डायरी के पीछे, बुक्स के पीछे मैंने लिखना शुरू किया था। तो शी इनकरेज मी, एंड इनके इनकरेजमेंट पे ही फिर फाइनली मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ था कि मैंने अपना फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पेज बनाया था, और उस पे मैंने डालना शुरू की थी। डेफिनेटली। तो आप अभी अपनी कोई सुना रही हैं? अब सुना दे कुछ भी सुना दे, समथिंग नाइस, समथिंग दैट पीपल कैन रिलेट टू।
एंड इतने इनकरेज हो जाए कि आपकी फेसबुक को आई मीन आपके इंस्टाग्राम को फॉलो भी करें. ओके. एक मैंने लिखी थी ऑन अ वुमन, एक औरत के ऊपर. उसका टाइटल है मुलाई प्रिटी, एंड इट रीड्स समथिंग लाइक दिस. हर आईज आर शार्प बट नॉट एरोगेंट. हर स्टैंस इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट हार्ड. हर स्माइल इज कैलकुलेटेड but not one of distaste. She is beautiful, but not a show-off. Her hands are soft, but not too soft to carry the load. She is a woman who's firm inside out, not known for her charms, but for the wit, a survival of the fittest. Wow. Survival of the fittest. Wow, no, I'm going to use that. I'm going to use that. It describes me. It's Malay. I'm sorry, but it describes me. It's- It yeah. describes me. It's for every That's my strong woman Exactly. out there. That actually जब आप बोल रही थी ना तो कि her eyes are sharp but not arrogant, not arrogant. तो stance वो is strong. you know वहीं से मेरा हाँ सेल्फी के साथ मैं लगाऊंगी. सही है. तो बड़े सीरियस नोट दिस इज हाउ No, आपकी पोएट्री it's आगे जाती है Relate आजकल करते के हैं ना. जमाने में. बिल्कुल Yeah. आप रिलेट करते हैं और बड़ी अच्छी और आजकल के जो ज़माने चीज़, में. मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं अपनी बहुत सी स्टूडेंट्स पे भी करती थी, लेकिन लाइबा में ये है कि शी इज़ नाउ एज स्टेप बाय स्टेप शी इज़ गोइंग अहेड इन लाइफ. साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रही है तो ये शी टेक्स आउट Yeah. some something to say in her poetry. जी. I like that. I mean, हाँ. लेकिन मैंने FSC मेरी काफ़ी राइटिंग्स, कुछ तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर भी, ऑब्वियसली बिकॉज राइटर होने का मतलब यही है कि Yeah. आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी लिखते हो. बट दूसरी बात ये भी कि नफ्सियात का जो पहलू है इसमें कि आप मेरी राइटिंग्स जो हैं वो ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन के ऊपर या जो Complexities. पर्सनैलिटीज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा सेंटराइज्ड है. तो फॉर नाउ अभी इस पे है, हो सकता है आगे जाके किसी और तरफ हो जाए. हाँ. Yeah, as you age, as you mature, yeah. you and your life experiences होती है ना तो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही बदलती है. जब बच्चा छोटा होता है तो माँ ब्लॉगर हो तो वो क्या पोस्ट करती है वो अलग होती हैं. जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो जो ब्लॉगर माँ है, हालांकि शी इज़ द सेम वुमन राइट, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं तो वो अलग चीज़ें पोस्ट करनी है. तो इट्स एज यू मेच्योर योर इमोशंस बिकम डिफरेंट व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू गेट children, when you in love, when you like वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना आपकी इमोशंस, you as a writer I think will know that better than anybody else. आपको ये होगा कि जब आप टीचर थी फिर उसके बाद ये थी तो आपके अलग अलग इमोशंस होंगे. अगर आपने उस वक्त कुछ लिखा होता ना. एक बहुत मज़े की बात अभी मुझे याद आ गई. मेरे स्टूडेंट्स में बड़ा एक खूबसूरत मुझे फील आई उस वक्त जब वन ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हेन ही फेल इन लव विद समबडी, उसकी कज़न थी या जो भी, तो उसने मुझे कॉल किया. उसने कहा कि मैम मैंने आपसे बात करनी है, आर यू अलोन. मैंने कहा हाँ जी. देन ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कि मुझे ये है, आई फील फॉर हर और मैं अब इसको कैसे करूँ. वो तो जो उसका मसला था उसको तो मैंने जो गाइडलाइन देनी थी, लेकिन मैं इतनी खुश हुई इस बात से और इतनी मुझे उस पर प्यार आया कि उसको और कोई नहीं मिला तो उसको मैं याद आई कि मैं अपनी टीचर से शेयर करूं और इनसे पूछूं. वैसे नहीं करते टीचर से. टीचर से कभी नहीं करते. हम बहुत फ्रेंड, मैंने आपसे कहा ना, आप बल्कि देखिएगा यूट्यूब पे एक पोइट्री के ऊपर मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में पैड में एक प्रोग्राम हुआ था तो उनकी पोइट्री 40 पोइम्स फ्रॉम द डेजर्ट जो उनकी हैं तो उसका मैंने एक पूरी उस किताब का वो दिया था, उस पर एक प्रेजेंटेशन दी थी. Okay. तो वो मेरे घर आ जाता था वो स्टूडेंट मेरा और हम वो इकट्ठे बैठ के बनाते थे. मतलब ही हैड दैट क्लोजनेस विद मी कि वो मुझसे ये बात कर सकता था. हाँ. अच्छा, साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, मैं उन सबके नाम लूँ क्योंकि वो देखेंगे और वो कहेंगे मैम ने हमें याद किया. अली हैदर हैं, हमारे हेड बॉय था और माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट. उससे मैंने ड्रामा में बहुत काम कराया. वो मिस्टर एबल मैरीवेदर बना और उसके अलावा उसने आई हैव अ ड्रीम भी बड़ी खूबसूरत परफॉर्म की. फिर मेरा एक स्टूडेंट है जो फ्लाई दुबई में अब इस वक्त पायलट है और वो जहाज़ उड़ाता फिरता है. ही स्टिल विद मी. अल्ताफ़ मिर्ज़ा, उसको मैं नहीं भूल सकती. अनस रहमान जो अब ब्लॉगर और बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखता है, बड़े पॉपुलर होते हैं. अनस रहमान है. फिर सुहेब है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो मेरे साथ हेल्प करता था. इन सब हमने उस जमाने में प्यार किसको हुआ था? सुहेब को. अब मैं उसका नाम स्पेसिफिकली ना ही लूँ तो अच्छा.
बेगम नहीं है अभी उसकी? हो गई ना, शादी हो गई, वही अच्छा, हो okay, गई। फिर सही है। फिर तो धड़ल्ले से नाम ले। हैप्पी एंडिंग माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वेरी कंपैटिबल पार्टनर्स। तो यानी ये चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाह रही थी कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स, तो अब भी ऐसा ही है कि अब जरा ये है कि अब जब आप जिस इंस्टीट्यूट में आप है अभी, नाउ you're not a teacher, now you're heading Principal. it. हाँ, तो वो वाली जो बॉन्ड था वो वाली तो अब कभी नहीं होगा। ये जो आपका, हाँ, एक्सप्लेन दिस हाँ, ये वेंचर। बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसिपल जब आप बन जाते हैं ना, तो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड स्टूडेंट्स, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं बेटा प्यार हो गया आपको? नहीं हुआ? अटैच हो जाऊँ। नहीं, उसके अलावा उनकी जिंदगी के बड़े मसाइल होते हैं। प्यार मोहब्बत से हटके बहुत कुछ है। मुझे लगता है काफी टाइम पहले मेरे जहन में ये बात डाल दी गई थी कि प्यार के अलावा बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ नहीं, वैसे दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, मैं भी बोल रही हूँ। बट प्यार के अलावा ये भी जो बहुत- एज ग्रुप है ना, ये जो जब हमारे पास बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं 11 12 की, तो आप उन बच्चों से ये चीजें एड्रेस करें, क्योंकि दे हैव टू एंड दे समहाउ फॉल इन लव विद समबडी। अब अगर आप उनको प्रैक्टिकल उसमें आपने उनको ये एज अ टीचर उनको ये सिखाना है कि हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर। आपने मोहब्बत हो गई है या आप किसी के लिए फील करते हो, तो आपको कितना पॉजिटिव होकर लाइफ में चलना है, उनके साथ उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशन से इतने ओवरवेल्म्ड हो जाएं कि आपसे कोई ऐसी हरकत हो जाए। तो बच्चों को ये बताना, फॉर दैट रीजन आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ को एजुकेशन, क्योंकि जब को एजुकेशन में बच्चे होते हैं ना, तो दे लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम देयर क्लासरूम्स के हाउ टू सिट टुगेदर, हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, और एक दूसरे से कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है। गर्ल्स साइड बॉयज साइड जब होता है ना, तो तरसीब आवाम होती है, यहाँ से नजर आ जाएंगी लड़कियां, वो वाली जो चीज होती है ना, वो एक्चुअली गिव्स यू मोर, कि जो चीज आपसे मना की जाती है ना, उस पे आपको ज्यादा होता है। अभी क्या है कि अब मैं जिस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हूँ, हमारे पास को एजुकेशन सिस्टम है, मैं बल्कि उसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ, हमारे जो CEO हैं वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली, लेकिन अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो, कि लेस जो फ़ी स्ट्रक्चर है, लो फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर हम उनको लेकर आएँ और उनको हर वो सब्जेक्ट ऑफ़र करें। जैसे हमारे पास IGCSE में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो फेडरल बोर्ड के साथ नहीं जाना चाहते पाकिस्तानी, और वो जाना चाहते हैं, O लेवल करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको पता है फ़ी, आपको भी अंदाज़ा है UAE में कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम उनसे तकरीबन हाफ से भी लेस समटाइम्स, और बहुत से बच्चे फ्री प्राइवेटली पढ़ते हैं? नहीं, वो हमारे साथ हाँ जी पढ़ते हैं, एंड देन दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन, बट फेडरल बोर्ड के साथ हम प्रॉपरली affiliated है। GM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और माशाल्लाह वी हैव शोन मच प्रोग्रेस इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसमें लोगों को ये पता चल गया कि अगर उनके कोई मसाइल है, अगर वो किसी और बोर्ड, जैसे आप इंडियन बोर्ड से CBSE से आए हैं, अब हमारे पाकिस्तानी बच्चे जब CBSE से मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि वेयर टू गो। अगर उनको पाकिस्तान जाना है, तो वो दे आर इन अ फिक्स कि हम कैसे हैंडल करें, कि अब हमने बोर्ड शिफ्ट करना है, शादी करी इक्विवेलेंस आपने तो ये हल निकाल लिया ना, मैंने शादी कर ली बस। लेकिन कुछ बच्चे एक बात कुछ बच्चे एम्बिशियस होते हैं और वो चाहते हैं कि आगे वो मेडिकल की लाइन में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं, तो देन दे हैव टू शिफ्ट देयर बोर्ड। BBA हाँ, मैंने बिल्कुल अलग, लाइक आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, एंड बिकॉज मैं नहीं जा पाई पाकिस्तान, बिकॉज आई हैड डन CBSE, तो मैंने BBA कर ली। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं कि वो यहाँ क्या कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल डिग्रीज करना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए साइप्रस ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी इंट्रोड्यूस कराई है। पाकिस्तान की सरहद यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, और आपको पता है कि चूँकि UAE में टीचिंग लाइसेंस इज़ मैंडेटरी नाउ, वो आपको लेना ही लेना है। अब आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आपको टीचिंग, तो उसके लिए B.Ed इज़ अ मस्ट, नो मैटर कि आप PhD भी हैं, आपको B.Ed करना ही करना है। तो हमने वो यहाँ के तकरीबन हमने 400-500 टीचर्स को, 500 को ऑलमोस्ट हम करवा चुके हैं B.Ed, जिनमें मैं भी कोर्सेज पढ़ाती हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग, और किसी को टीचिंग के लिए भी जाना हो तो दे कैन एक्चुअली कम टू योर इंस्टीट्यूट एज वेल। या श्योर। तो हम उनको, सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि हम उनको यानी वो करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको कौन से उसमें जाना चाहिए, एंड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू, यानी नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, और उनको कम वक्त में और कम फ़ी में हम उनको उनके कोर्सेज कंप्लीट करवा दें। तो ये बेसिकली पर्पस है। तो मुझे खुशी ये है कि आज भी मैं किसी मकसद से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी विमेन आउट देयर, कि जिनको मैं ये कहती हूँ ना कि एक वो कहते हैं ना, रास्ते से रास्ता निकालना। जी, आई एम वेरी, मैं खुद अपनी तरफ से, मैं आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत, आई फील लाइक मैं ऐसी हूँ जैसे कि अब
मैंने CBSE की थी तो मैं पाकिस्तान जाके वो नहीं कर पाई थी, लेकिन चलो ओके फाइन, वो अलग बात थी कि मैंने शादी कर ली, लेकिन अगर शादी नहीं होती तो प्रोबेबली आई वुड हैव आल्सो मैंने काम शुरू कर लिया सो वी था। प्रोवाइड सॉल्यूशंस, इक्विवेलेंस करवाना या कोई भी इस तरह के जो चेंज ऑफ बोर्ड्स या चेंज ऑफ कोर्सेज, तो मैं अबू को अल्लाह जन्नत नसीब अता करें, बिकॉज ही वाज समबडी हु जिन्होंने मेरे साथ बहुत उस वक्त जिद कर ली थी कि पढ़ना है तो सिर्फ मेडिकल, वरना घर पे बैठो। अच्छा तो मैं भी उनकी ही बेटी थी, सही, मेरे अंदर भी जिद थी। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, चलो शादी वॉज वो कहते हैं ना कि उसको ज़रा साइड में रख लेते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना था। तो मैंने कहा कि तो जब वो चीज़ नहीं हुई ना कि मैं पाकिस्तान नहीं जा पा रही थी बिकॉज CBSE कर ली थी, तो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अब वाज लाइक नहीं अभी तुम पढ़ नहीं सकती हो। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग। इमेजिन पठानों में किसी अब्बा को कन्विंस करना कि मैं काम करूँगी, दैट वाज अ बिग थिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ पे काम नहीं कर सकती, ऐसे काम कर सकती। तो आई गॉट अ जॉब इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम प्लेस जो उन्होंने सोचा था कि इसको मिल ही नहीं सकता है। अच्छा, वो नाम नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि इट्स अ मैसिव एयरलाइन इन द UAE। तो मैंने वहीं पे काम ढूंढ लिया अपने लिए एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग एज वेल, क्योंकि मैंने कहा कि अब मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ। सही, तो रास्ते से रास्ता निकालना, आई बिलीव इन दिस अलॉट। एंड यहाँ पे लोग आके बहुत अपने आप को डाउन फील कराते हैं, दे फील दैट देयर इज लाइफ इज द एंड। तो ये चीज़ हमें बहुत सिखानी भी चाहिए। गाइस मोटिवेशनल साइड पे बहुत जा रहे हैं हम लोग, जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइज। मैं अभी सोच रही थी कि आप जब आई थी तो आपने कहा हम ये 1.5 आवर कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजरा? जी बहुत अच्छा गुजरा जी, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है आपके हाँ साथ। नहीं माशाल्लाह से, बिकॉज वी आर विमेन, वी आर बोर्न टू टॉक। जैसे मेरे अब्बू ने कहा था कि रज़िया की जहेज में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ पैनाडोल। नो एंड ही वाज राइट, दिस इज माय पावर। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, पैनाडोल वाली बात नहीं है। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग और हमने इन्जॉय किया कि इतनी वेलकमिंग और इतनी क्या कहना चाहिए कि बहुत एंटरटेनिंग किस्म की होस्ट है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अजवर आपकी छुट्टी। म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है। नहीं बट असर इफ ही वाज हियर ना तो आपको वो ज़्यादा आपको मज़ा आता है। नहीं, बिकॉज ही इज मल्टी टैलेंटेड, ही इज समबडी हु कैन लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छे तरीके से, और मेरे साथ जो गुफ्तगू और जो तू मैं होती है ना वो भी अलग होती है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता कि वो किसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, बट आई वाज फॉर म्यूजिक ना कि ही सिंग्स अच्छे सॉन्ग्स सुनेंगे। अलग अलग। आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से और बहावलपुर। तो यू बेसिकली पंजाबी जी, आपने पंजाबी में कुछ लिखा है या पढ़ा है या कोई? पंजाबी इसलिए कि कभी उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं। उर्दू ही बोलते रहे। और वैसे मैं पोइट्री भी करती हूँ और मैं उसको यूट्यूब पे बहुत अच्छी सी अपनी पोइम्स को पढ़ के और उसकी वीडियोग्राफी करके और मैं डालती हूँ। और बस मैं चूँकि एज अ पोएट वो नहीं करना चाहती, वो एक अलग है कि आपने कोई बात कहनी है तो कभी आपने शायरी का सहारा ले लिया, कभी आपने नसर का सहारा ले लिया। किताब भी तो दिखा दूँ सबको कि जी इस किताब की हम इतनी बात कर रहे हैं एंड दिस इज़ द बुक। मैं एक्चुअली अगर मेरी उर्दू इतनी अच्छी होती तो मैं, चलिए आप टाइटल कवर दिखाइए, मैं कुछ लाइंस पढ़ देती हूँ। परवास से राइटर कहती हैं कि मुझे जो चीज़ दुख देती है मैं उसे अपने जहन के नक्शे से मिटा देती हूँ। वो मकामात जहाँ मैं लड़खड़ाई या गिरी, जहाँ मैं फंस गई, जहाँ मैं इंतहाई गमज़दा हुई, जहाँ मेरे लिए चीज़ें तकलीफ़ दे हो गई थी, वो तमाम मकामात अब कहीं नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने कई बड़े शहरों और एक पूरे के पूरे सूबे से निजात हासिल कर ली है। पर्जिंग ऑफ मैप, वो कहती है मैं उस नक्शे से वो पूरा शहर, वो पूरा का पूरा प्रोविंस निकाल देती हूँ, तो अब मेरे पास एक नया नक्शा है जो मेरे लिए है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात करती हैं। और वो कहती हैं कि मैं फिर उसको निकाल देती हूँ। मुझे जब भी इन लामौजूद मकामात पे जाने का मौका मिला, यानी जिनको आपने डिलीट कर दिया, मैं एक आंख बन गई जो किसी भूत नगर में एक हेवले की तरह घूम रही हो। अगर मैं पूरी तरह ध्यान लगाऊं तो मैं अपना हाथ कंक्रीट के मजबूती से जुड़े ब्लॉकों के दरमियान उतार दूं और लोगों से खचाखच भरी सड़कों के आर पार हो जाऊं। मैं बड़ी बेपरवाही से भरी ट्रैफिक से बगैर किसी नुकसान के, बिना कोई गड़बड़ किए निकल जाऊं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने खेल हमेशा उन्हीं असूलों के मुताबिक खेला जो इन मकामात पे बसने वाले लोगों ने बनाए हैं। और मैंने हमेशा कोशिश की कि इन लोगों को इन मकामात में जिनमें वो बेचारे अब तक फंसे हुए हैं, इन मकामात के भूतियाना तसव्वुर के बारे में कुछ ना बताऊं। मेरे जहन से ये सब लोग मिट चुके हैं। मैं महज मुस्कुराती रहती हूँ और उनकी हर बात पे सर हिला देती हूँ। मैं उन्हें इस खबर से परेशान नहीं करना चाहूँगी कि मेरे लिए वो अब कहीं वजूद नहीं रखते। वाह, ये वो पीस है कि जिसमें
जो एक लेसन है ना आपके लिए कि आप तमाम अपनी जो तकलीफ दे मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। और ये किताब इसी का मैसेज देती है। इसी के साथ इसके पैरेलल जो एक थीम चलता है वो ये कि इंसानी जिस्म जो है ये एक बहुत अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑथर, वो कहती है कि ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। कि कई सदियों बाद कैसे पता चलेगा कि इस सदी में लोग कैसे थे, तो इसको प्रिजर्व। और फिर वो पूरी हिस्ट्री लेके चलती हैं कि जब पुराने ज़माने में एंशंट टाइम्स में वो मम्मीफिकेशन करते थे, हनूत कर देते थे। फिर उसके बाद फ्रेडरिक रश एक बहुत यानी ऐसा साइंटिस्ट, उसका जिक्र करती हैं कि जिसने इस तरह के केमिकल फिक्सेशंस तैयार की कि वो बॉडी को किस तरह से फिर प्रिजर्वेशन के मेथड्स आए। वो मम्मीफिकेशन में तो वो जिसमें भूसा भर देते थे ना, तिल के भर देते थे प्रिजर्व करने के लिए। नहीं, वो जो मम्मीफिकेशन करते थे, मम्मीज बनाते थे, तो वो अंदर से बॉडी का जो असल सब कुछ निकाल देते थे, कुछ हर्ब्स और पता नहीं क्या क्या, स्किन ऊपर है और अंदर वो भर देते थे, स्टफिंग कर देते थे, उसको स्टफिंग भी बोलते थे। फिर हम उसको करते करते प्रिजर्वेशन तक आते हैं। और फिर हम इसी किताब में, मतलब इतने वेन्यूज़ हैं इस बुक के अंदर कि आपको ओपन थिएटर में फ्रेडरिक रश सर्जरी कर रहा है और वो लाशें उस वक्त बिकती थी, लाशें बेची, क्योंकि लाइव सर्जरी उसी वक्त की जाती थी, तो उनको प्रिजर्व करके कई कई दिन रखा जाता था। फ्रीजिंग के इतने मेथड्स नहीं थे, तो उनको प्रिजर्व कर लिया जाता था। वो ये सब सर्जरीज बताती हैं। फिर उसके बाद वो हमें लेके आती हैं आज के दौर की प्लास्टिनेशन तक, कि आज आपके जिस्म में प्लास्टिक कैसे भरा जाता है और आपके वो हिस्से प्रिजर्व हो गए, आप पूरे के पूरे जिस्म को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक मुर्दा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जानवर है या इंसान है, उसकी बॉडी में उसको प्लास्टिनेट करके इस तरह महफूज कर दिया जाए कि उसमें वही फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचक हो, और उसकी जो टोन है वो भी ख़राब ना हो। तो ऐसे ऐसे लेटेस्ट जो इन्वेंशंस हैं, ऐसे डॉक्टर्स का और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का वो जिक्र करती हैं जहाँ साइंटिस्ट मूव कर रहे हैं। दिस इज द साइंटिफिक पार्ट। जी, ये इसका साइंटिफिक पार्ट है। फिर वो लिखने लिखाने से बात करती हैं कि कैसे लिखा जाए अगर आप एज अ राइटर इमर्ज करना चाहते हैं। वेरी डिफरेंट। सो इस किताब में हर तरह के इंसान के लिए बहुत कुछ है। तो आप चूंकि डॉक्टर बनना चाहती थी, आप भी, मैं भी, तो पढ़िएगा इसको, इसमें साइंस का। मैंने ना एक ऐड किया था पीडियाश्योर के लिए। जी जी, उसमें मैं डॉक्टर बन गई थी। मैंने अब्बू को भेज अच्छा, दिया उसमें बन गई। मैंने अब्बू को भेज दिया था वो। मैंने कहा आपका ख्वाब। हाँ जी। नहीं तो मैंने अपनी एक्टिंग और अपनी ब्लॉगिंग और इन सब से, ठीक है ना, बता रही हूँ ना कि मैंने अपने तरीके से देखिए, जैसे एक्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो कुछ भी बन सकता है। जी। टीचर भी ऐसे, आपने पूछा था ना कि ब्रॉडकास्टर, टीचर हो, कोई भी हो, उसके अंदर उसको ये सब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लाइबा, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मम्मा को बैठाते हैं। हाँ बस। आपको पता है ये जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं आपके, ये कितना हेल्प कर रहे हैं आपको लिखने की नई नई जो एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक राइटर हैं, पता नहीं डेविड मिशेल करके उनका नाम है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, बहरहाल, कि आपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू की। यानी एक दिन में वो 20-20 ट्वीट्स करते थे। 7 डेज का एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद पूरी एक शॉर्ट स्टोरी उनकी रेडी थी। इसी तरह एक राइटर है, गेमन करके नाम है उनका, वो उन्होंने क्या किया कि कैलेंडर टेल्स बनाई कि 12 महीने हैं साल के, तो हर एक महीने की कोई प्रॉम्प्ट लाइन वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया किसी चैनल पे दे देते थे और लोग उसके नीचे उस प्रॉम्प्ट लाइन से आगे स्टोरी मुकम्मल करते थे। और वो उसमें से उठा के उन्होंने 12 शॉर्ट स्टोरीज की कंपाइलेशन की और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ। जब वो पब्लिश होके आती है सामने तो पब्लिक का इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने वो कहानी लिखी हुई है, राइटर ने उसको प्रॉम्प्ट किया। तो बहुत सारे रूपी कौर जिसकी हम बात कर रहे हैं, शी इज नोन एज एन इंस्टा पोएट ना। हाँ, वो इंस्टा पोएट हैं और वो उसने खुद से अपनी बुक पब्लिश की, सेल्फ पब्लिकेशन जिसे कहते हैं। सो नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज के जहां छोटी-मोटी चीजें कभी कभार लिख देती हूँ, लेकिन मेरा ऑन द स्पॉट होता है। लाइक जैसे कि मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ, ऑन द स्पॉट अभी बैठी हूँ, यू किया एंड सम थॉट गुजर रही है, उसी वक्त मैं ट्विटर उठा देती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ व्हाट आई वांट टू शो द वर्ल्ड, या एंड ट्विटर मेरा वो वाला साइड है, आप लोग बिल्कुल फॉलो ना करें। मैं वो वहाँ पे फॉलोअर्स मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं लिटरली उल्टी करती हूँ जो मेरे अंदर होता है ना, और वो जो कभी कभार सम थिंग्स यू डोंट वांट टू टेल द वर्ल्ड,
एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी चीज़ आती है कि जो आपके दिमाग से गुजर रही होती है। मे बी इट्स नॉट मी, मे बी मुझे एक औरत ने आके पूरी कहानी सुनी, मेरे पास काफ़ी औरतें आके अपनी कहानियाँ भी सुनाती हैं, उनको थोड़ी बहुत मैं टिप्स जो भी होते हैं वो भी देती हूँ, तो वो उनकी जो पूरी, तो वो 2-3 सुन लो ना तो आपके दिमाग वैसे ही फटता है। जी, देखिए हर खबर में एक कहानी छुपी होती है। इन्हीं जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनमें एक ये भी आइडिया है कि न्यूज़पेपर से की खबर से के अंदर से पोएम निकालना। कोई भी खबर आप उठा लें उसमें से कोई कहानी, कोई पोएम बना सकते हैं आप। जी। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं लिटरेचर में जो किए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया इसको हेल्प करता है। आज आप बहुत लकी हैं। सोशल मीडिया इज द मोस्ट, आई से द मोस्टली वाइड स्प्रेड। हर इंसान के पास एक फोन है, हर इंसान के पास, लाइक यू नो, आई फील दैट इज द मोस्ट करंट। वो नहीं होता कि अगर यू वांट टू गो टू एवरी हाउस होल्ड, पहले ज़माने में एक एक्टर होता था तो टीवी देखते थे, मूवी देखते थे तो लोगों को पता चलता है। अब एक नॉर्मल सोशल मीडिया पर्सनालिटी तो रातों रात फेमस हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट पर्सन। कुछ ना कुछ यू नो। जी, बुक्स पब्लिश करने का भी ऐसा ही है ना कि अब बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल, अब आप सेल्फ पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। पहले एक ज़माने में किताब छपाना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जाएं, उसके प्रोज कॉन्स बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। अब तो आप हर चीज़ वेरी रेडी। बट आई वांट योर पोएम्स एंड आई थिंक हमारी जो आज का जो टॉपिक भी था बहुत ही इट वाज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो, बिकॉज इट इज़ विमेन रिलेटेड आई वुड से। क्योंकि ऑल्दो आपने एजुकेशन से बात की, आपने ब्रॉडकास्टिंग, राइटिंग, हर चीज़ से बात की, हम लोगों ने इवन लाइबा नहीं की, बट इस पूरी चीज़ से एक तो मैंने फैमिली वाली चीज़ देखी कि आपने अपने बच्चों के साथ किस तरीके से उनको इन्वॉल्व भी रखा, उनको मोटिवेट भी किया, और लाइक यू नो एज अ वर्किंग मदर इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई वुड गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट कि आपने स्टिल यू मेंटेन्ड योर फैमिली लाइफ with your husband, with your kids, with everything. मैं आपको एक समरी बता रही हूँ कि आपने तो अपनी तरफ से बात की ना, लेकिन this is how women should actually look at it कि अगर आप एक साइड पे जा रही हैं तो this is not the like you know कि आप ये भी देखें कि there are women who are balancing it out. She's achieved a lot and ये नहीं है कि उनको ज़िंदगी ने वही दिया जो वो चाह रही थी, वो जो नहीं दिया ना उसी से रास्ता निकाल के शी इज़ मेड अ लाइफ ऑफ हर ओन। लाइक टीचिंग से निकल के फिर इस साइड पे चली गई इंस्टीट्यूशन, उसके साथ साथ उनको राइटिंग का शौक था। अब नाउ आई लव द वे हाउ यू आर इनकरेजिंग हर, ऑल्दो उर्दू उनकी इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ, बट माशाल्लाह से आई एम वेरी वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन माय शो। नो, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमें यहाँ पर अपने लाउंज में बुलाया और हमने मज़े की गपशप की और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हमारा बिल्कुल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो आप जिस घंटे से आप बहुत डर रही थी वो ख़त्म हो गया है एंड मैं चाहती हूँ कि वो आपका कैमरा है और आप अपनी तरफ से आवाम को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक छोटे से मैसेज। हाँ जी, मैसेज मेरा मोस्टली ख़वातीन के लिए होता है। पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा राब्ता रहता है बच्चों की मदर्स के साथ भी, तो मैं जब देखती हूँ कि उनकी तरफ से कोई केयरलेसनेस का एलिमेंट है तो मुझे अफसोस होता है। तवज्जो दीजिए और सीखते जाइए। लर्निंग जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। आप कभी ये ना कहिए कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। आपकी एजुकेशन चलती रह सकती है, आपकी लर्निंग का प्रोसेस सारी ज़िंदगी, मरने तक इंसान सीखता है। तो सीखते रहिए। जितनी न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का ऑन रश है, इससे घबराना नहीं है, इसको सीखते जाना है और उसके साथ साथ खुद को लेके चलें। पर्टिकुलरली बच्चियाँ बिल्कुल इस लाइफ में, आज के दौर में 21st सेंचुरी के तमाम स्किल्स सीखिए और आगे बढ़िए और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। दिस इज़ व्हाट आई वुड एडवाइज माय यंग गर्ल्स के वो खुद को इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि यू नेवर नो जिंदगी में कहाँ आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं जब ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ कि वो घरों पे बैठ जाती हैं हेल्पलेस, बिल्कुल उनको आइडिया नहीं होता कि अब क्या करें अगर सडनली कोई ऐसी ट्रेजिक हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए पहले से सोच के रखें कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली बिग डील। छोटी सी चीज़ से शुरू करें, मतलब छोटी मोटी चीज़ करें, लेकिन हैव समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली उस चीज़ के ऊपर आप रिलाई कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छे, यही मैसेज, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच लाइबा, आपकी बारी है, चलो हम बात करते हैं। चलो आपके भी वहीं पे। आई गेस मैं अपनी यूथ के लिए अगर देना चाहूँ तो यही मैसेज दूंगी कि आपको जो करना होता है आप वो करो, एंड अगर यू थिंक दैट आप इसमें अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, ट्राइज के साथ इंसान अच्छा उसमें हो जाता है। पर
इफ़ यू नो कि आप में ये एक स्किल है या कोई एक चीज़ है जो आपको पता है कि यू हैव अ स्पार्क, तो उस स्पार्क को बढ़ाएं, उस स्पार्क को और हवा दें या जो भी आप कह लो कि इट Learn more बिकम्स about मोर, it, इट yeah. बिकम्स अ फायर, ऐसी आग जो आपको कंज्यूम कर ले। तो वंस अगेन डू व्हाट यू लव। माशाल्लाह, देख लो मम्मा बड़ी खुश हो रही थी। वाओ, आई लाइक वो बच्चों जब ऐसी बच्चे आग जो करते हैं, आपको हाँ, कंज्यूम कर ले। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है माशाल्लाह, जी, that's बहुत a जबरदस्त। very very beautiful way of putting it. Thank you girls बोलूंगी। Girls, thank ये you so much. हमारे चैनल पे सिर्फ गर्ल्स आती हैं। आपको पता है टीचर हमेशा यंग रहता है, और हाँ जी। मैंने अपने आप को कभी इस एज में आप फील नहीं फिक्र किया नहीं करें, आप यंग लग भी रही हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ग्रेड 11-12 के बच्चों जैसा फील करती हूँ, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी आती है ना आपको। आपको मेरी वाली फीलिंग नहीं आ रही? है। हाँ ना, तो बस ये ऐसे ही रहे कि दो लोग गुजरे तो बोले इसमें माँ कौन है, बहन कौन है, बेटा कौन है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, girls. बहुत मजा आया। Mashallah, we've had an amazing show. I think I've learnt a lot. I have also learnt वो कहते हैं ना कि from not only the teacher but also the student. वो इसलिए क्योंकि student को भी like you know एक फायर, वो जो कह रही है, you need that spark inside. You need to make sure कि हम भी लाइक यू नो वहाँ पे ना बैठ जाए कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो मैं इस चीज़ को ले लूँगी कि एट टाइम्स मैं खुद ये हो जाती हूँ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, यार मुझसे नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज लेटेस्ट मेरा जो नहीं हो रहा वाला चीज़ हो रही है वो फिटनेस से रिलेटेड है। गाइज नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो आपको भी अपने डोले शोले दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैंने लाइबा वाला फायर इन माय आर्म्स लेके आने वाली हूँ। एंड इंशाल्लाह गाइज जैसे हमारे साथ ये गेस्ट आए हैं, इफ़ यू गाइज हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस, आपकी भी कोई स्टोरी है या आपके साथ भी कुछ ऐसा है दैट यू वांट टू शेयर टू द वर्ल्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम हर जगह हैं। और अगर ये लोग नहीं है ना तो मैं तो हूँ, मेरे पास आएँ एंड वील इंशाल्लाह ब्रिंग यू गाइज हियर ऑल्सो। टिल देन अगले हफ्ते तक मिलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हु वी हैव विद अस। आई होप असफर साहब का वेकेशन ख़त्म हो जाए, वो आ जाए। वो नहीं आएंगे तो मैंने उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना है, ठीक है गाइज। अल्लाह हाफिज़।